अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग जो है CDP मीन्स बाल मनोविज्ञान की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वैसे अब जो है एक दो वीडियो और रह गए हैं। आज के वीडियो के बाद एक या दो वीडियो और बनेगा। संपूर्ण CDP मीन्स बाल मनोविज्ञान को कवर कर लिया गया है। अब चाहे आप CTET की तैयारी कर रहे हो, चाहे UP टेट की, चाहे किसी भी राज्य का टेट हो, चाहे सुपर टेट हो और चाहे DLED कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही पढ़ लीजिए, बहुत है। ठीक, तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को चालू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें भाई, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की हमारी टॉपिक है संवैधानिक और मानवीय मूल्य। संवैधानिक और मानवीय मूल्य। चलिए, पहला पॉइंट है मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ये कथन किसका है? अर्बन का। ठीक है, अर्बन का। नेक्स्ट है NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में किन मानवीय मूल्यों को स्वीकार किया है? ठीक है ना, NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में किन मानवीय मूल्यों को स्वीकार किया है? तो 4 पॉइंट हैं। पहला है सफाई एवं सच्चाई। यहाँ देखिए ओम छप गया है, एवं है। ठीक है। दूसरा है श्रम। तीसरा है समानता एवं सहयोग। चौथा है बंधुत्व एवं भाईचारा। मीन्स NCERT जो है शैक्षिक संदर्भ में किन मानवीय मूल्यों को स्वीकार किया है? तो वो है पहला सफाई और सच्चाई, और दूसरा है श्रम, तीसरा समानता एवं सहयोग, चौथा बंधुत्व एवं भाईचारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बालकों में मूल्यों का विकास किस क्रियाओं द्वारा होता है? तो बालकों में मूल्यों का विकास जो है वो पारिवारिक एवं सामुदायिक क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? पारिवारिक एवं सामुदायिक क्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की समुचित जानकारी किस स्तर पर आवश्यक है? छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की समुचित जानकारी किस स्तर पर आवश्यक है? तो विश्वविद्यालय स्तर पर। ठीक है ना, छात्रों में संपूर्ण जानकारी जो विश्वविद्यालय स्तर पर आवश्यक होती है। नेक्स्ट है मूल्य क्या है? ठीक है, मूल्य क्या है? तो मूल्य मानदंड है जिनके द्वारा लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, मूल्य वह मानदंड है जिसके द्वारा लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मनीषियों ने मूल्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो भारतीय मनीषियों ने, विद्वानों ने मूल्यों के लिए पुरुषार्थ शब्द का, ठीक है, प्रयोग किया। किसका? पुरुषार्थ। नेक्स्ट है गृहस्थ जीवन में किन मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है? तो गृहस्थ जीवन में सत्य, धर्म और स्वाध्याय। सत्य, धर्म और स्वाध्याय मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है गृहस्थ जीवन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी शैक्षिक मूल्य का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन करना अथवा उसके बोध की तीव्रता बनना ही सौंदर्यात्मक मूल्य है। अब सौंदर्य, यहाँ सौंदर्यात्मक है, वो विच्छेद हो गया है टाइप करते समय।
तो किसी शैक्षिक मूल्य का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन करना अथवा उसके बोध की तीव्रता बनना ही सौंदर्यात्मक मूल्य है। ये कथन किसका है? ये कथन है ब्रूबेकर महोदय का। किसका? ब्रूबेकर महोदय का। चलिए आगे देखते हैं। उपयोगिता, उपयुक्तता, स्वदेश्यता तत्व निहित हैं शैक्षिक मूल्य में। किस में निहित है? शैक्षिक मूल्य में। उपयोगिता, उपयुक्तता, स्वदेश्यता तत्व जो है वो शैक्षिक मूल्य में निहित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्थ और काम को मूल्य मानता है। अर्थ और काम को मूल्य मानता है कौन? चार्वाक दर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अर्थ और काम को मूल्य कौन मानता है? चार्वाक दर्शन। नेक्स्ट है, इच्छाओं का जन्म कब होता है? तो इच्छाओं का जन्म मानव शरीर के साथ होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है? तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य संसाधन जुटाता है। ठीक है ना? इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य संसाधन जुटाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन दर्शन साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं मानता है? ठीक है, कौन सा दर्शन साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं मानता? तो वो है चार्वाक दर्शन। ठीक है ना? चार्वाक दर्शन जो है साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं मानता है। चलिए आगे देखते हैं। मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मूल्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वेलेरी, वेलेरे से हुई है। किससे? वेलेरे। मूल्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वेलेरे से हुई। ठीक है, चलिए लैटिन शब्द वेलेरे का शाब्दिक अर्थ है। तो लैटिन शब्द वेलेरे का शाब्दिक अर्थ उपयोगिता है। क्या है? उपयोगिता। नेक्स्ट है, रॉबिन मैरो ने विद्यालयों में मूल्य विकास के कितने आधार बताए? तो रॉबिन मैरो ने विद्यालयों में मूल्य विकास के 2 आधार बताए हैं। पहला है विद्यालय का समरसतापूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण स्वस्थ वातावरण, और दूसरा है शिक्षकों द्वारा आदर्श प्रस्तुतिकरण। ठीक है ना? मीन्स रॉबिन मैरो ने विद्यालयों में जो मूल्य विकास है उसका आधार 2 बताया। पहला विद्यालय का समरसतापूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण स्वस्थ वातावरण, और दूसरा शिक्षकों द्वारा आदर्श प्रस्तुतिकरण। चलिए अगला पॉइंट, मूल्य अधिगम की प्रभावी विधि क्या है? तो मूल्य अधिगम की प्रभावी विधि क्या है? अंतरीकरण तथा सामाजीकरण। अंतरीकरण तथा सामाजीकरण। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद श्रृंखला में समानता का अधिकार रूपी लोकतांत्रिक मूल्य आते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद श्रृंखला में समानता का अधिकार रूपी लोकतांत्रिक मूल्य आते हैं? तो वो है अनुच्छेद 12 से 18। ठीक है ना? अनुच्छेद 12 से 18 के अंतर्गत जो समानता का अधिकार का प्रदान होता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, संवैधानिक मूल्यों से क्या आशय है? तो संविधान में नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। ठीक है ना? संवैधानिक मूल्यों का क्या आशय है? संविधान में नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय एकता ऐसी भावना है जो देश के नागरिकों को संगठित करती है। ठीक है? राष्ट्रीय एकता क्या है? राष्ट्रीय एकता ऐसी भावना है जो देश के नागरिकों को संगठित करती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की किस पुस्तक में मान्यता को दर्ज किया गया है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद की किस पुस्तक में मान्यता को दर्ज किया गया? तो डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन में। ठीक है ना, कौन सी पुस्तक है? डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन। चलिए, एक बहुत नॉर्मल सा है क्वेश्चन। NCERT का पूरा हिंदी नाम क्या है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट पॉइंट, मानवीय मूल्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो मानवीय मूल्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है? मनुष्य की पूर्णता एवं श्रेष्ठता का विकास करना। ठीक है ना, मनुष्य की पूर्णता एवं श्रेष्ठता का विकास करना। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्यों की संख्या है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्यों की संख्या कुल 5 है। नेक्स्ट है, मूल्यों की संख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन से हैं? तो वो पांचों जो हैं वो हैं, पहला है वस्तुनिष्ठता, दूसरा है सृजनात्मक सोच, तीसरा है तथ्यपरकता, चौथा है ज्ञान के प्रति उत्सुकता और पांचवा है तर्कयुक्तता। ठीक है ना, जो मूल्यों की संख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यही 5 है: वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मक सोच, तथ्यपरकता, ज्ञान के प्रति उत्सुकता, तर्कयुक्तता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानवीय मूल्य नैतिकता के आधार हैं, क्योंकि इन्हीं मूल्यों के आदर्श आधार पर व्यक्ति का होता है क्या है? सामाजिकरण। ठीक है, मानवीय मूल्य नैतिकता के आधार हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जो है सामाजिकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्पेंगर के आधार पर आधारभूत मूल्यों की संख्या कितनी है? तो स्पेंगर के आधार पर जो है आधारभूत मूल्यों की संख्या कुल 6। ठीक है, नेक्स्ट है, नेशनलिज्म एवं गवर्नमेंट पुस्तक के रचयिता हैं प्रोफेसर जर्मन। याद रखिएगा, नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट पुस्तक के रचयिता हैं कौन है? प्रोफेसर जर्मन। नेक्स्ट, वैश्विक मूल्य की संख्या है। तो वैश्विक मूल्य की संख्या कुल 4 है। नेक्स्ट, संवैधानिक मूल्यों के उद्देश्य हैं। संवैधानिक मूल्यों के कुल 2 उद्देश्य हैं। चलिए, संवैधानिक मूल्यों के उद्देश्य कौन से हैं? माने 2 उद्देश्य हैं, कौन से हैं? पहला है समानता, न्याय तथा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करना, और दूसरा है राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। ठीक है, में संवैधानिक मूल्यों के 2 उद्देश्य हैं। पहला है समानता, न्याय तथा स्वतंत्रता का मौलिक आधार प्रदान करना, और दूसरा है राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। चलिए आगे देखते हैं। संवैधानिक मूल्य प्रजातंत्र से क्या आशय है? संवैधानिक मूल्य प्रजातंत्र से क्या आशय है? तो जनता द्वारा जनता के लिए, चयनित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार के रूप में संगठित संस्था के आदर्श प्रतिमान। ठीक है ना, संवैधानिक मूल्य प्रजातंत्र क्या है? तो जनता द्वारा जनता के लिए, चयनित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार के रूप में संगठित संस्था के आदर्श प्रतिमान। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो स्वतंत्रता से जुड़े जो संवैधानिक अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है ना, अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है वो स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद हैं। चलिए आगे देखते हैं।
संवैधानिक मूल्य कौन कौन से? तो संवैधानिक मूल्य जो है वो संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की स्वयं की गरिमा, ये सभी संवैधानिक मूल्य हैं। ठीक है, संवैधानिक मूल्य कौन से हैं? तो संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की स्वयं की गरिमा। चलिए आगे देखते हैं। संवैधानिक मूल्य समानता से अभिप्राय है। तो संवैधानिक मूल्य समानता से क्या अभिप्राय है? जहां समाज में सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते, ठीक है ना, जहां समाज में सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं, वही संवैधानिक मूल्य की समानता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान में अनुच्छेद 15 किस मूल्य से संबंधित है? तो देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है और पिछले शुरुआती वीडियो में भी ये आ चुका। धर्म, लिंग, जात के आधार पर, ठीक है, विभेद नहीं करता या विभिन्नता नहीं लाता, ये संविधान के अनुच्छेद 15 में। अगला है, साध्य को सदैव सुख मानने वाला दर्शन है। तो चार्वाक दर्शन। कौन सा? चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन ऐसा है जो कि साध्य को सदैव सुख मानने वाला दर्शन है। नेक्स्ट, मूल्य संबंधी भारतीय दृष्टिकोण में आध्यात्मिक मूल्य है मोक्ष। मूल्य संबंधी भारतीय दृष्टिकोण में आध्यात्मिक मूल्य क्या है? मोक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय दृष्टिकोण में लौकिक मूल्य है। तो भारतीय दृष्टिकोण में लौकिक मूल्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम। ठीक है ना, धर्म, अर्थ, काम, ये तीन ऐसे जो भारतीय दृष्टिकोण में लौकिक मूल्य हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मानवीय मूल्यों को स्पष्ट किया गया है? तो प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है मानवीय मूल्यों को स्पष्ट किया गया है। चलिए ये भी देख लिया जाए, मानवीय मूल्य क्या है? तो मानवीय मूल्य ईमानदारी, उपकार, विनम्रता, अहंकार, मन, वचन आदि, ये सभी मानवीय मूल्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आपको बताते चलें कि आप की सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट की, सीडीपी की प्लेलिस्ट की लिंक भी हम दे देते हैं, जिसके ज़रिए आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट सीरियल वाइज वीडियो जितने सीडीपी के हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे चैनल या सब्सक्राइब किए, नोटिफिकेशन ऑन किए तो आपको बराबर वीडियो मिलती होगी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्य है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्य कौन है? प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, सहिष्णुता, विचार, अभिव्यक्ति। ठीक है ना, कौन कौन से? प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, सहिष्णुता, विचार, अभिव्यक्ति आदि, ये सभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्य हैं। मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका होती है। तो मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? प्रत्यक्ष होती है। अगला है, बालक में मूल्यों का विकास सर्वप्रथम होता है। किससे? तो सर्वप्रथम माता पिता से ही मूल्यों का विकास होता है। बालक में मूल्यों का विकास सबसे पहले माता पिता से, उसके बाद शिक्षक से। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यों के विकास में पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो मूल्यों के विकास में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए?
जिसमें सत्य, अहिंसा, कर्तव्यपरायणता आदि का समावेश हो। ठीक है ना? ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें सत्य, अहिंसा, कर्तव्यपरायणता आदि का समावेश हो तो वो मूल्यों के विकास में सार्थक होता है। आगे देखा जाए, वर्तमान पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। तो जो अद्यतन पाठ्यक्रम हैं, यदि इनमें मूल्यपरक पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाए तो शिक्षा बहुत उत्तम होगी। तो वर्तमान पाठ्यक्रम में मूल्यपरक पाठ्यक्रम सम्मिलित होना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्य के विकास में शिक्षा की भूमिका। तो मूल्य के विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है? इससे मानव में रचनात्मक कार्य की भावना पैदा होती है। अगर मूल्य का विकास है और उसमें उसकी शिक्षा दी जाए तो मानव में रचनात्मक कार्यों की भावना पैदा होती। नेक्स्ट है, सरकार ने मानवीय मूल्य के विकास के लिए नीति अपनाई है। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है ना, मानवीय मूल्य के विकास के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकार अपनाई। हालांकि अब करंट में भी देखिए नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इसके पहले 1986 में था। ठीक है, तो चलिए, और जब ये अब की वाली तो भाई मोदी जी जब दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव आया और धीरे धीरे लगभग सभी राज्यों में लागू भी हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। तो देखिए भाई, ये सन 1986 में, जो अभी तक की बुकों में दर्ज है उसी को, अब नया जो है करंट का जो क्वेश्चन आएगा तो वो कब लागू हो रहा है, वो नए वाले का आएगा। जो मैंने कहा कि मोदी जी की द्वितीय लोकसभा के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसके लिए मिस 2019 में ही उसको माना जाता है। सॉरी 19 क्या बल्कि 2020 में से, 2020 जुलाई में। और अभी जनवरी 23 में इस पर बहस चली, लेकिन अभी सभी राज्य इसको अपनाए नहीं हैं। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो अभी के लिए आपका जो जवाब होगा वो सन 1986 ही होगा। नेक्स्ट है, नैतिक मूल्य का थैला की संज्ञा दी गई है भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान को नैतिक मूल्य का थैला कहते हैं। नेक्स्ट है, बालकों में मूल्यों के विकास में सहायक तत्व कितने हैं? तो बालकों में मूल्यों के विकास के कुल 4 सहायक तत्व हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पहला परिवार, दूसरा पड़ोस, तीसरा विद्यालय, चौथा समाज। ठीक है, बालकों में जो मूल्यों का विकास होता है उसके सहायक तत्व कुल 4 हैं। पहला मूल्य का विकास परिवार से होता है, दूसरा पड़ोस से होता है, तीसरा विद्यालय से, तो चौथा समाज से। नेक्स्ट है, मूल्य ह्रास से समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर मूल्य का ह्रास हो रहा है तो समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना? मूल्य ह्रास से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, बालक संस्कारी होते हैं तो मूल्य वृद्धि के कारण। ठीक है, अगर बालकों में मूल्य वृद्धि होगी तो संस्कारी होंगे। नेक्स्ट है, बालक में नैतिक मूल्य उन्नति उत्पन्न करता है। तो बालक में नैतिक मूल्य कब उत्पन्न होगा? अनुशासन के जरिए। ठीक है, बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे है? अनुशासन से। नेक्स्ट है, अनुशासनहीनता बालक में दिखती है
तो जब मूल्य का ह्रास होगा तो निश्चित है कि बालक में अनुशासनहीनता दिखेगी। अब ये भी जान लिया जाए मूल्य ह्रास के क्या कारण। भाई मूल्य ह्रास के कारण क्या हैं? तो आजकल भाई मूल्य ह्रास ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे आज के कहिए 50 वर्ष पहले चले, या 50 नहीं 30 से 40 रख लीजिए, तो पहले संयुक्त परिवार था, उसका कुछ अलग माहौल था। आज सब एकल परिवार है, तो मूल्य ह्रास होगा। अब हालांकि इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसी पर रहे। उसका कई कारण है, चलिए मूल्य ह्रास के कारण हम जान लेते हैं। एकल परिवार, दूसरा युवा पीढ़ी में विध्वंसात्मक प्रवृत्ति का उत्पन्न होना, तीसरा अहंकारी एवं स्वार्थी होना, चौथा है विवेक एवं बुद्धि का संकुचन। ये 4 बातें मूल्य ह्रास का कारण हैं। एकल परिवार, युवा पीढ़ी में विध्वंसात्मक प्रवृत्ति का उत्पन्न होना, अहंकार एवं स्वार्थी होना, विवेक एवं बुद्धि का संकुचन। ठीक है। नेक्स्ट, समाज में हिंसा एवं वैमनस्यता दिखाता है। तो अगर समाज में हिंसात्मक व्यवहार हो रहा है या वैमनस्यता फैली हुई है, तो इसका मतलब मूल्य ह्रास हुआ है। ठीक है। इसका तात्पर्य है कि मूल्य ह्रास जो है वहाँ हुआ है। तो भाई आज की टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं, और 1 से 2 वीडियो समथिंग हैं। आपकी संपूर्ण CDP मीन्स बाल मनोविज्ञान समाप्त हो गई है। धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की ओर हैं, और मेरा दावा है कि आप जितने वीडियो हैं अगर आप प्लेलिस्ट से सीरियल से देख लें तो आपको CDP के लिए कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कोई कोचिंग कोई वो नहीं, आप केवल इतना अध्ययन कर लीजिए, बहुत सॉलिड बनाया गया है। ठीक है ना। मैंने बहुत सूझबूझ अपनाई है। तो आज की टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। भैया हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब क्या कहते हैं लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये भी बता दें कि इस चैनल पर आपको शैक्षिक न्यूज़ एथेंटिक, कोई भी आपकी वैकेंसी रिलेटेड होगी, एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी, आपको एथेंटिक न्यूज़ जो है तत्काल प्रभाव से मिल जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।